हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छोटेलाल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक महत्वपूर्ण जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने विभागाध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। यह भर्ती 218 पदों के लिए है। बीपीएससी आवेदन ऑनलाइन 2 सितंबर 2025 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 30 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम आयु 33 वर्ष और 1 अगस्त 2025 तक अधिकतम आयु अनिवार्य नहीं है। बीपीएससी एचओडी भर्ती 2025 के लिए इस वीडियो में दी गई पूरी जानकारी अवश्य देखें। विज्ञापन संख्या 91 से 107 2025 है। इस फॉर्म को भरने के लिए सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी को मात्र 100 रुपए ही एप्लीकेशन फी ऑनलाइन पेमेंट करने हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, आईएमपीएस किसी से भी कर सकते हैं। आप सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आप बिहार बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं। बिहार बीपीएससी अपने नियमों के अनुसार हेड ऑफ डिपार्टमेंट पद के लिए आयु में छूट प्रदान करती है। इस जॉब में विज्ञापन संख्या के आधार पर सभी सब्जेक्ट की पदों की संख्या अलग अलग दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 91 2025 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कुल 33 पद दिए गए हैं और विज्ञापन संख्या 92 2025 कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए कुल पद 43 दिए गए हैं और 93 2025 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 42 पद दिए गए हैं। विज्ञापन संख्या 94 2025 सिविल इंजीनियरिंग के लिए कुल पद 45 दिए गए हैं। विज्ञापन संख्या 95 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कुल पद 39 दिए गए और 96 2025 विज्ञापन संख्या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए कुल 3 पद दिए गए हैं। विज्ञापन संख्या 97 2025 फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, इसमें कुल पद 2 हैं। विज्ञापन संख्या 98 2025 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कुल 2 पद दिए गए हैं। विज्ञापन संख्या 99 2025 प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कुल पद 2 दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं सभी विज्ञापन संख्या दिया गया है टोटल 107 तक और इन सभी का जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं और सभी सब्जेक्ट को अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए उम्मीदवार के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों होनी चाहिए। उन्हें टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री में कम से कम 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है। पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा। और जो दूसरा है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री दोनों होनी चाहिए। उन्हें टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री में कम से कम 12 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है। पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स और मास्टर डिग्री दोनों होनी चाहिए। उन्हें भी टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्री में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 2 के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल हो। इसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग के लिए उम्मीदवार के पास सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में पीएचडी होना आवश्यक है या सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 15 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्री अनुभव भी होना चाहिए।
जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 2 के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्री अनुभव होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है। पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाए। इसके बाद है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। उम्मीदवार के पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर्स दोनों डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उनके पास कम से कम 15 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री अनुभव भी होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 2 के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है। इसके बाद है फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी। उम्मीदवार के पास फायर टेक्नोलॉजी एवं सेफ्टी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में पीएचडी होना आवश्यक है या फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी में बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री दोनों होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री अनुभव होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है। पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा। इसके बाद है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। दोस्तों, उम्मीदवार के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में प्रथम श्रेणी के साथ पीएचडी होना आवश्यक है या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री अनुभव होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है। पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव को भी गिना जाएगा। इसके बाद है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। उम्मीदवार के पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में पीएचडी होना आवश्यक या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर और मास्टर्स डिग्री दोनों होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्री अनुभव होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव शामिल है। पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग। उम्मीदवार के पास माइनिंग इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए या माइनिंग इंजीनियरिंग में बैचलर्स और मास्टर दोनों डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उनके पास कम से कम 15 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री अनुभव भी होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 2 के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है। इसके बाद है दोस्तों फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी। उम्मीदवार के पास फैशन और क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए या फैशन और क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 15 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्री अनुभव भी होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 2 के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी शामिल है। और दोस्तों इसके बाद है केमिकल इंजीनियरिंग। उम्मीदवार के पास केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई, बीटेक और एमई, एमटेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए या केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री का अनुभव होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव भी शामिल है। पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा। और इसके बाद है सेरामिक्स इंजीनियरिंग के लिए उम्मीदवार के पास सेरामिक्स इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए या सेरामिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री अनुभव होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव भी शामिल है। पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाए। और दोस्तों इसके बाद है सिविल रूरल इंजीनियरिंग। उम्मीदवार के पास प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में पीएचडी होना आवश्यक या सिविल रूरल इंजीनियरिंग में
बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री अनुभव भी होना चाहिए, जिसमें 2 वर्षों का लेक्चरर चयन ग्रेड 1 का अनुभव भी शामिल है। पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के लिए उम्मीदवार के पास फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक या एमई, एमटेक की डिग्री होनी चाहिए या बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 12 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री अनुभव भी होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव भी शामिल है। पीएचडी के दौरान प्राप्त अनुभव पर भी विचार किया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए उम्मीदवार के पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक या एमई, एमटेक में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 15 वर्ष का टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री अनुभव होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 2 के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है। और इसके बाद है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग। उम्मीदवार के पास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पीएचडी के साथ बी लीव या एम लीव समकक्ष में प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी चाहिए या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्री होनी चाहिए। उनके पास कम से कम 15 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री अनुभव होना चाहिए, जिसमें लेक्चरर चयन ग्रेड 2 के रूप में 3 वर्ष का अनुभव शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार जो बिहार बीपीएससी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 30 सितंबर 2025 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भर सकते हैं। अगर आपको इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर करें। और इसी तरह सभी जॉब के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।